Hello students, class 5th. We are going to start lesson 4, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint is a slideshow presentation program developed by Microsoft. Microsoft PowerPoint जो है एक स्लाइड शो प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही डेवलप किया गया है. इट वॉज ऑफिशियल लॉन्च्ड ऑन मई 22, 1990. यह जो ऑफिशियली जो लॉन्च हुआ था वो 22 मई 1990 को हुआ था एज अ पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट. तो यह जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी एक पार्ट बन गया है. पावर पॉइंट प्रोवाइड 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट. पावर पॉइंट जो है हमें 3 टाइप्स की मूवमेंट प्रोवाइड कराता है. फर्स्ट है एंट्रेंसेस, emphasis and exit of element on a slide itself are controlled by PowerPoint codes custom animation. हम जैसे PowerPoint विंडो के अंदर जैसे ही एंट्रेंस करते हैं या उसका कोई एलिमेंट जो पार्ट है उससे हम जब बाहर निकलते हैं तो ये जो सेल्फ जो कंट्रोल होता है वो कस्टम एनिमेशन कहलाता है. ठीक है. सेकंड, ट्रांजिशंस ऑन द अदर हैंड. दूसरी तरफ एक ट्रांजिशंस होता है आर मूवमेंट बिटवीन स्लाइड जो स्लाइड के बीच में होता है. दिस कैन बी एनिमेटेड अ वेराइटी ऑफ वेज. ये कई तरह से जो हमें एनिमेट करते हुए दिखता है. थर्ड, कस्टम एनिमेशन कैन बी यूज टू क्रिएट स्मॉल स्टोरी बॉर्डर बाय एनिमेटिंग पिक्चर्स टू एंटर एंड एग्जिट और मूव. ये कस्टम एनिमेशन के अंदर जो है हम कोई छोटी स्मॉल जो है स्टोरी को क्रिएट करते हुए उसमें साइड की जो बॉर्डर है वो दे सकते हैं. ठीक है. उसको मूव कर सकते हैं और एग्जिट मतलब बाहर भी आ सकते हैं. पावर पॉइंट प्रोवाइड न्यूमेरियस फीचर्स दैट ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी एंड द एबिलिटी टू क्रिएट अ प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन. पावर पॉइंट जो है हमें कई तरह के जो है फ्लेक्सिबली जो प्रेजेंटेशन है उसमें क्रिएशन में हमको जो है यस अगेन रिपीट. पावर पॉइंट प्रोवाइड numerous features that offer flexibility and the ability to create a professional presentation. पावर पॉइंट की बहुत सी ऐसी विशेषताएं होती है जो हमको ऑफर करती है कि प्रोफेशनल तौर पे हम किस तरीके से प्रेजेंटेशन को क्रिएट करें. One of the features provide the ability to create a presentation that include music which play throughout the entire presentation or sound effect or particular slide. पहली जो इसकी एक विशेषता है वो यह है कि प्रेजेंटेशन हमें क्रिएट करते समय हम जो उसके साथ ऐड कर सकते हैं म्यूजिक से ऐड कर सकते हैं. उसके अलावा उसका जो पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर जो कुछ इफेक्ट्स होता है वो भी हम साउंड इफेक्ट्स उस पर दे सकते हैं. किसमें? प्रेजेंटेशन में. ठीक है. डिजाइन मेन्यू. अब जो प्रेजेंटेशन हमारा जो बना हुआ है उसमें हम कैसे डिजाइन जो ऐड कर सकते हैं वो इसमें पढ़ेंगे हम. The design menu is where you can customize the background theme, design and color or the page setup of your presentation. From here you can choose different type of slide design. अब आपके ये सामने डिजाइन मेन्यू के अंदर अलग अलग तरह की डिजाइन दे रखी है. अब आप किस टाइप की जो डिजाइन स्लाइड शो के अंदर शो करना चाहते हो उस पर आप एक पे क्लिक कर दोगे. ओके. स्टेप 1, क्लिक पेज सेटअप टू लॉन्च द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स. जिस पेज को आप लॉन्च करना चाह रहे हो उस पे आप उस डायलॉग बॉक्स के सामने जो पेज सेटअप आता है उस पे आप क्लिक कर दोगे. स्टेप 2, इन द थीम ग्रुप क्लिक अ थीम टू अप्लाई टू योर प्रेजेंटेशन. स्टेप 3, क्लिक बैकग्राउंड स्टाइल टू select a background color and design for your presentation. अब प्रेजेंटेशन के अंदर जो आपको बैकग्राउंड पीछे की तरफ जो भी आपको स्टाइल चाहिए होती है उस पर आप सिलेक्ट करोगे तो वो डिजाइन आपको अप्लाई हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट है आपका ट्रांजिशंस मेनू. यू कैन ऐड अ ट्रांजिशंस टू स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन. आप जो है प्रेजेंटेशन के अंदर आपके स्लाइड में ट्रांजिशन भी ऐड कर सकते हो. ट्रांजिशंस इज अ विजुअल इफेक्ट. ट्रांजिशन एक क्या होता है? विजुअल इफेक्ट्स होता है. दैट अपियर व्हेन यू मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर. जब आप एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाते हो तब वो इफेक्ट आपको दिखता है. यू कैन ऑल्सो यूज नॉर्मल व्यू टू असाइन ट्रांजिशंस. However, you may find it easier to assign effect to your entire presentation in slide shorter view. आप किस प्रकार से सरलता से प्रेजेंटेशन के अंदर जो है आप ट्रांजिशंस इफेक्ट ला सकते हो
वो स्टेप 1 है। ब्रिंग द स्लाइड इन विच यू वांट टू ऐड अ ट्रांजिशन। जिस स्लाइड के अंदर आप जो ट्रांजिशन चाहते हो उसको आप क्लिक करोगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन ट्रांजिशन टेप ऑन द रिबन। यू कैन स्क्रोल थ्रू द अवेलेबल ट्रांजिशन इफेक्ट्स। आप जो है स्क्रोल के द्वारा जो है उसकी हेल्प से ट्रांजिशन इफेक्ट्स दे सकते हो। स्टेप 3, क्लिक ऑन अ ट्रांजिशंस पावर पॉइंट इमीडिएटली display a preview of the transition effect. PowerPoint add and animation icons below on the slide, और वो स्लाइड के ऊपर आपका ट्रांजिशन का इफेक्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप 4, क्लिक ऑन द डाउन एरो इफेक्ट ऑप्शन। आपके सामने एक डाउन एरो का इफेक्ट ऑप्शन का आएगा। स्टेप 5, क्लिक ऑन द इफेक्ट सेटिंग फॉर ट्रांजिशंस। PowerPoint display a preview of the transition effect. If you want to apply the same transition effect to the entire slide show, you can click on apply to all, और उस पर आप क्लिक कर दो किस पे, apply to all पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एडिंग एनिमेशन इफेक्ट। अब आपको एनिमेशन का जो इफेक्ट है वो ऐड करना है। तो कैसे ऐड करोगे, किसके अंदर, जो प्रेजेंटेशन आप जो तैयार किया है उसके अंदर। ठीक है, एनिमेशन इफेक्ट्स मेक द पावर पॉइंट स्लाइड शो इंटरेस्टिंग एंड गिव अ प्रोफेशनल लुक। एनिमेशन इफेक्ट जो है पावर पॉइंट के अंदर जो स्लाइड अपन ने बनाई है, किसके लिए, प्रेजेंटेशन के लिए जो स्लाइड तैयार की है उसको इंटरेस्टिंग और प्रोफेशनल लुक देता है एनिमेशन इफेक्ट। स्पेशल विजुअल एंड साउंड इफेक्ट अप्लाइड टू द टेक्स्ट और कंटेंट आर इंक्लूड इन एनिमेशन। आप जो एनिमेशन जो उस टेक्स्ट के अंदर दे रहे हो तो उसके साथ आप साउंड इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, each line on the slide can be viewable as it is displayed on the screen. You can set your own custom animations effect by defining your own animation types, speed and sound effect on the slide in the PowerPoint. Next, step 1, click on slide elements. आप स्लाइड के अंदर जिस एलिमेंट को आप क्लिक करना चाहते हो उसको क्लिक करोगे। ब्रैकेट में आपको बता रहा है जैसे टेक्स्ट बॉक्सेस, शेप्स या पिक्चर्स। ठीक है, दैट यू वांट टू ऐड एनिमेशन टू नॉर्मल व्यू। स्टेप 2, क्लिक ऑन एनिमेशन स्टेप ऑन द रिबन रिबन। यू कैन स्क्रोल थ्रू द अवेलेबल ट्रांजिशन इफेक्ट्स। स्टेप 3, क्लिक ऑन एन एनिमेशन इफेक्ट्स, और उस पर आप क्लिक कर दोगे एनिमेशन इफेक्ट्स के ऊपर। पावर पॉइंट इमीडिएटली, पावर पॉइंट जो है तुरंत ही असाइन द इफेक्ट एंड प्रीव्यूज द इफेक्ट ऑन द स्लाइड, और स्लाइड के अंदर जो आपका इफेक्ट्स है वो आपको शो कर देगा। यू कैन क्लिक ऑन प्रीव्यू बटन टू प्रीव्यू द इफेक्ट असाइन। यू कैन क्लिक ऑन प्रीव्यू, जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हो बटन टू प्रीव्यू द इफेक्ट अगेन, और फिर से वो जो बटन है वो पहले वाला फिर से वो इफेक्ट शो करेगा आपके। मल्टीपल एनिमेशन इफेक्ट्स, यू कैन सेट एनिमेशन इफेक्ट ऑन द अदर एलिमेंट ऑन अ स्लाइड इन द पावर पॉइंट। स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्लाइड एलिमेंट दैट यू वांट टू एनिमेट। यू कैन असाइन एन एनिमेशन टू एनी ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड इंक्लूडिंग टेक्स्ट, बॉक्सेस, शेप एंड पिक्चर्स। बच्चों, ये पावर पॉइंट वाला जो चैप्टर है इसके अंदर आपको जो प्रैक्टिकल आपको ये चैप्टर जैसे समझ में आएगा। जैसे ये अपन रीड करें, एवरी वक्त जो होता है कंप्यूटर के अंदर स्टेप के अकॉर्डिंग होता है कि आगे से आगे आपको ऐसे चलना है ना। तो ये वाला जो चैप्टर है आपको प्रैक्टिकली जल्दी समझ में आएगा। ओके, क्लिक ऑन एनिमेशन टेप ऑन द रिबन एंड क्लिक ऑन एड एनिमेशन। देन स्टेप 4, टेक योर mouse pointer over the effect to see it a preview. Then step, click on the effect to apply. Then the animation effects will happen in the order they are applied, और order के according आप जो दोगे इफेक्ट्स, एनिमेशन इफेक्ट्स दोगे वो आपका अप्लाई हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका है एनिमेशन पैन। You can view a list of the animation applied to a slide by opening the animation pen. आपको जो से एनिमेशन अप्लाइड करी है उस स्लाइड शो को ओपन करके देखना है तो आप किसमें जाओगे, एनिमेशन पैन पे जाओगे। स्टेप 1, क्लिक ऑन एनिमेशन टेप ऑन द रिबन। स्टेप 2, क्लिक ऑफ एनिमेशन पैन।
animation pen appear on the right. You will see that each animation's effect in the animation pen has assigned number to the left. Now by clicking the down arrow of the effect you can change the animation timing effect. और उसमें animation timing जो है आप उसमें सेट करके चेंज भी कर सकते हो. Changing the PowerPoint views. You can use PowerPoint views to change how your presentation appear on screen. स्क्रीन के सामने आपका जो प्रेजेंटेशन कैसे दिखेगा वो आप उसको देखते हुए भी चेंज कर सकते हो. बाय डिफॉल्ट, बाय मिस्टेक, PowerPoint डिस्प्ले योर प्रेजेंटेशन इन नॉर्मल व्यू. आपका PowerPoint जो है वो नॉर्मल व्यू पे दिखता है. विच डिस्प्ले अ सिंगल स्लाइड. You can switch to outline view to see your presentation in an outline format, or slide sorter view to see all the slide view to see all the sliders at the same time. Using normal view को आप कैसे यूज करोगे? The normal view contain 3 panes. नॉर्मल व्यू के अंदर 3 पार्ट होते हैं और 3 पार्ट के नॉर्मल व्यू के 3 पेन्स होते हैं. ठीक है ना. आउटलाइन पेन्स होता है, स्लाइड पेन होता है, नोट्स पेन्स होता है. द साइज ऑफ दिस पेन ऑफ कैन बी एडजस्ट बाय ड्रैगिंग द पेन बॉर्डर. आप जो है माउस के द्वारा ड्रैगिंग करते हुए पेन बॉर्डर को सेट कर सकते हो. स्टेप, क्लिक ऑन नॉर्मल व्यू बटन. नॉर्मल व्यू बटन पे आप गए मीन्स आपको क्लिक किया. देन PowerPoint show the default view displaying the current slide in the presentation. Using outline view. In this view your presentation appear as outline made of titles and main text for each slide. Step 1, click on outline tab. PowerPoint display the presentation and outline format. You can click on the outline text to edit it. You can click on a slide icon to view the slide. Next, using slide view. In show you one line at a time. It can be used to create or modify individual slides. Step 1, कैसे आप जो individual modify कर सकते हो. Step 1, click on slide tab. Slide tab पे क्लिक करोगे. PowerPoint display a current slide. PowerPoint display a current slide in the presentation. You can click on the slide in the slides tab to view a particular slides. Using slide sorter view. In this view, miniature slide of the presentation can be seen on the screen. This make it easy to add, delete and move slide. Add timing and select animated transition for moving from one slide to another slide. Step 1, click on slide sorter view button. Then PowerPoint display all the slide in the presentation. Using reading view. You can use the reading view on your computer when you want to view a presentation not in full screen slideshow view but in a window with simple control that make the presentation easy to review. Step 1, click on reading view button. Then PowerPoint show the presentation in full screen but with the title bar and status bar with simple control. Next, using slideshow view. The slideshow can be started and you can preview the presentation. Step, click on slideshow view button. slideshow view जैसे बटन आप ऑन करोगे तो आपका ये शो हो जाएगा, है ना. पिक्चर्स के अंदर शो हो रहा है ना. PowerPoint view your presentation as a slideshow. Press escape key is come back to normal view. और प्रेस आप escape की जैसे करोगे तो आप नॉर्मल व्यू में वापस आ जाओगे. प्रीव्यूइंग एंड प्रिंटिंग अ प्रेजेंटेशन. ठीक है ना. अब आपको प्रेजेंटेशन को प्रिंट आउट निकालना, उसको कैसे प्रिंटिंग करोगे. इन द प्रीवियस वर्जन्स ऑफ PowerPoint there was a print preview option that
allow us to see exactly that the presentation look like before printing it. पावर पॉइंट के अंदर जैसे हम प्रिंट व्यू में ऑप्शन में जाते हैं तो हम यह देखते हैं कि प्रिंट जो हमारा पेपर प्रिंट आउट निकलने वाला है वो दिखने में कैसे दिख रहा है, वो पोजीशन हमको दिखती है। अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज कर सकते हैं। कैसे कि हम प्रिंट व्यू से हमें पता चल जाता है कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो कैसा दिख रहा है। यू may have noticed that this feature seemed to be gone in PowerPoint 2010. It actually has not disappeared. It is just been combined with the print window to create the print pen which is located in Backstage view. ठीक है, प्रिंट व्यू में देखने के बाद आप जब सेटिस्फाई हो जाए तो आप प्रिंट पेन में जाके आप प्रिंट करोगे तो आपका वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, टू व्यू द प्रिंट पेन। स्टेप 1 प्रिंट पेन में आप जाके कैसे स्टेप बाय स्टेप जाओगे। स्टेप 1 क्लिक द फाइल टैब टू गो टू बैकस्टेज व्यू। जैसे आपने फाइल पे क्लिक किया फिर उसके बाद कहाँ पे आपको क्लिक करना है, बैकस्टेज व्यू पे करना है। स्टेप 2 सेलेक्ट प्रिंट। द प्रिंट पेन अपीयर विद द प्रिंट सेटिंग ऑन द लेफ्ट एंड द प्रीव्यू ऑन द राइट। देन स्टेप 3 determine and choose how you want the slide to appear on the page. Step 4 if you only want to print certain slide so you can type a range of slide, otherwise select print all slide. Step 5 select the number of copies. Step 6 select a printer from the drop down list and click the print button। और जैसे आपने print button पे क्लिक किया तो आपका वो जो स्लाइड है वो प्रिंट आउट उसका निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपका पावर पॉइंट जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। यस, क्लास 5th फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिक द करेक्ट ऑप्शन। पावर पॉइंट प्रोवाइड टाइप्स ऑफ मूवमेंट। कितने टाइप्स के मूवमेंट को प्रोवाइड करा था, 3 टाइप्स की, है ना। तो बी के सामने आपको राइट का साइन लगाना है। सेकंड, द डैश मेन्यू इज वेयर वी कैन कस्टमाइज द बैकग्राउंड एंड थीम डिजाइन। तो किस मेन्यू में आएगा आपका, डिजाइन मेन्यू के अंदर। ठीक है, तो बी के सामने आपको राइट का साइन लगाना है। नेक्स्ट, द नॉर्मल व्यू कंटेन 3 पेन्स, आउटलाइन पेन, डैश एंड डैश। ठीक है, अब नॉर्मल व्यू के 3 कंटेंट से तो एक तो देगा आउटलाइन, उसके बाद स्लाइड पेन आएगा और नोट पेन, मतलब बहुत ए और बी दोनों आएगा। तो आपको सी के सामने राइट का साइन लगाना है। ठीक है, किसके सामने, सी के सामने। देन आपका ट्रू एंड फॉल्स है। फर्स्ट क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। एमएस पावर जो है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है क्या बच्चों, नहीं ना, तो आपका फॉल्स आएगा। ठीक है। सेकंड, custom animation cannot be used to create small story border by animating picture to enter, exit or move। तो दिस इज फॉल्स, है ना, क्योंकि कस्टम एनिमेशन में हम यूज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं जो स्टोरी होती है उसकी पिक्चर्स, एंटर, एग्जिटिंग, मूविंग, ये सब हम कर सकते हैं। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है कैन नॉट दे रखा है, इसलिए ये फॉल्स है। सेकेंड है, थर्ड क्वेश्चन है, द प्रिंट पेन अपीयर विद द प्रिंट सेटिंग ऑन द लेफ्ट एंड द प्रीव्यू ऑन द राइट। यस, दिस इज राइट स्टेटमेंट। राइट पे साइन लगाओ, इसको राइट करोगे। नेक्स्ट, वी कैन नॉट एड ट्रांजिशन टू स्लाइड इन आवर प्रेजेंटेशन। दिस इज फॉल्स, ये फॉल्स है। हम जो है ट्रांजिशन को प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वी कैन स्क्रोल थ्रू द अवेलेबल